Hey guys, what's up? Myself Dhiraj Mondol, founder Deepanti Wealth Management. In today's video, I will be discussing a detailed business analysis of a company. So let's begin. हाय, कैसे हैं आप सब? आज फिर एक नया वीडियो लेके आए हम। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हर रोज़ रात 10 बजे एक नया वीडियो आता है जहाँ पर हम टोटल डिस्कस करते हैं कंपनी एक स्टॉक के बारे में, और एक स्टॉक एनालिसिस के बाद हम लोग एक बाइंग और सेलिंग एक डिसीजन कर पाते हैं। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस में है, आपका कोई भी रिकमेंडेशन बाई सेल का नहीं है। यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। हम लोग देखते तो है 50% गेन। यहाँ पर हम मेरा ट्विटर हैंडल में अगर आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये मेरा ट्विटर हैंडल है @@ धीरज80। तो यहाँ पर हम हर रोज़ अपडेट देते हैं, जो भी एक्टिविटी होता रहता है मेरा डीमैट अकाउंट में उसका अपडेट यहाँ पर आपको मिलता है। तो यहाँ पर मेरा डिटेल्स भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और देखिए, आज 29 मई 2025 यहाँ पर जो कैंपस के ऊपर एक अपडेट दिए थे, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। यहाँ पर 295 एक शॉर्ट टर्म टारगेट था। अभी नेक्स्ट जो टारगेट है जो, तो यहाँ से 26% एक पोटेंशियल गेन यहाँ से नज़र आता है। बट क्या है कि निफ्टी थोड़ा सा अभी एक कंसोलिडेटेड पीरियड में है, मतलब यहाँ से तुरंत निफ्टी ऊपर नहीं जाने वाला है। देखिए, यहाँ पर बार बार हम अगर निफ्टी चार्ट देखेंगे तो बार बार रिजेक्शन होके यहाँ पर 25,000 में रिजेक्शन होके बार बार निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और एक साइडवेज मार्केट जा रहा है। तो यहाँ पर एक सॉलिड रीज़न है थोड़ा सा 4-5% करेक्शन होने का। बट ये टोटली एजम्पशन होता है। यहाँ पर बहुत सारा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर भी होता है, बहुत सारा इवेंट इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो निफ्टी जो है इन लॉन्ग टर्म निफ्टी तो ऊपर जाएगा ही। देखिए, यहाँ पर एक अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से निफ्टी यहाँ पर अभी 4,800 में ट्रेड कर रहा है। तो एक 4% अगर मार्केट डाउन आया तो यहाँ पर निफ्टी 23,800 में पहुँच सकता है। बट ये यहाँ पर एक टेक्निकल, यहाँ पर ये अगर सपोर्ट अगर टूट जाए तो फिर निफ्टी हम लोग 22,800 में भी देख सकते हैं। बट इन द लॉन्ग रन यू कैन सी हियर 26,200-300 के आसपास निफ्टी यहाँ पर जा सकता है, जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं सितंबर महीने में 2014 का सितंबर महीना में गया था। वही सेम जो 52 एक हाई जो है, या फिर आप बोल सकते हो कि लाइफ टाइम हाई जो है, यहाँ पर जाने का एक पॉसिबिलिटी है। बट थोड़ा सा एक मिड टू लॉन्ग टर्म का एक व्यू लेके हमें चलना है। बट इन द लॉन्ग रन निफ्टी आप 30,000 में देखोगे। ये हम मतलब ये सब चीज़ें जो है ना लॉन्ग रन में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म में 4% अप भी हो सकता है, 4% डाउन भी हो सकता है। बट अगर यहाँ पर बार यहाँ पर एक रिजेक्शन मिल रहा है तो इसके मतलब यहाँ पर कि निफ्टी ऊपर जाने के लिए कोई सॉलिड रीज़न नहीं मिल रहा है, या फिर FII DII उस हिसाब से अभी बाइंग और खरीदारी नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉशियस होके एटलीस्ट 15-20% कैश में हम लोगों को रहना है कि मौका मिलेगा अगर 1000 पॉइंट या फिर 2000 पॉइंट निफ्टी नीचे आएगा तो कम से कम थोड़ा सा एक हेवी बाइंग हम कर सकें। तो ये जो है ना, हेवी बाइंग करने के लिए हमें लिक्विडिटी रखना पड़ेगा, रिजर्व पुश बैलेंस जो है आपका इमरजेंसी फंड एक बना के रखना पड़ेगा, और उस हिसाब से ट्रेड हम कर सकते हैं। अदरवाइज जब निफ्टी नीचे आएगा तो वहाँ पर हम लोग कैश अगर पूरा टोटली कैश डेफिशिएंसी हो जाएगा तो हम लोग कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा फिर भी हम नहीं ले पाएंगे। तो ये एक लर्निंग है। अगर हम लोग ऑलवेज 100% इन्वेस्टेड रहते हैं तो ये प्रॉब्लम होता है, कैश फ्लो नहीं हो पाता है। अगर आपका अकाउंट में हर मंथ मान लीजिए 3-4 लाख एक्स्ट्रा कैश फ्लो हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जिसका अकाउंट में नहीं हो रहा है वो थोड़ा सा अकाउंट को थोड़ा सा अभी इस टाइम थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करे, और उस हिसाब से थोड़ा सा लिक्विडिटी लेके रखना है कि मौका मिलेगा तो ये मनी जो है डिप्लॉय हम लोग करेंगे। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक ओवरऑल व्यू लिए है कि कैसे क्या करना है निफ्टी में, कैसे ट्रेड लेना है। बट ट्रेड ले तो कहाँ पर लेंगे, अगर ट्रेड लेना है तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी यहाँ पर 21,760 से लेके फिर यहाँ पर एक ऑलरेडी 15% का एक मूवमेंट, एक पोटेंशियल अपसाइड हम लोग देखे हैं। बट यहाँ से थोड़ा सा अभी करेक्शन का एक एक्सपेक्टेशन है मार्केट में। इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी जो 20 ये आपका ETF कहलाता है, जो निफ्टी 50 का ETF। तो निफ्टी 20 ऑलरेडी 46 डेज में 22% रिटर्न दे चुका है।
क्या हम लोग ये रिटर्न लिए है, या फिर मेरा अकाउंट हम लोग ये रिटर्न क्या उस टाइम जब निफ्टी डाउन हुआ था क्या हम लोग ट्रेड लिए थे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा बट ये कुछ फ्रैक्शन ऑफ मिनट और सेकेंड, और मान लीजिए कि एक दिन के अंदर, मान लीजिए 10 मिनट के अंदर सब बाइंग हो जाता है। तो यहाँ पर जितना भी गिरावट आया था इस टाइम हम लोगों को पहले से ही एक सीट बेल्ट बांध के रखना पड़ेगा कि इस पोजीशन में अगर निफ्टी आए तो तुरंत हम लोगों को बाइंग करना है, ना कि यहाँ पर पैनिक करके सेल करना है। तो पैनिक आपको अगर आएगा इस टाइम, अगर आप नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है, तो ये स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करने के लिए मैच्योरिटी आपको अभी तक नहीं आया। तो कम से कम आप मार्केट साइकिल, अगर मिनिमम 2 साइकिल आप नहीं देखे हो, 3 साल में एक साइकिल आता है, तो ये यहाँ पर मार्केट में एक मैच्योर मेंटालिटी या फिर एक जो कॉन्विक्शन कोई स्टॉक के ऊपर वो नहीं आता है। आप लोग वही 5-10 हज़ार का बाइंग करके फिर पैनिक कर जाओगे कि क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होगा, मेरा पैसा डूब जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। देखिए, विदाउट टेक्निकल कुछ टारगेट, कुछ स्ट्रैटेजी कभी भी ट्रेड ना करो। यहाँ पर यही सलाह है। अगर आपको नहीं आता है, टाइम नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए और एसआईपी कीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए और अपना ज़िंदगी आसान बनाइए और फैमिली के साथ आसान रहिए। बट ट्रेडिंग जो है एक फुल टाइम काम है। जैसे अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 12 से 15% मैक्सिमम रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 15% के ऊपर अगर आए तो वो अलग बात है, 17-18% आ सकता है, बट बहुत रेयर केस है। बट क्या है कि यहाँ पर ट्रेडिंग में आपको एटलीस्ट 30% CAGR बन ही जाता है। अगर 26% CAGR बने तो हमारा पैसा 3 साल में डबल हो जाता है, और 10 साल में 10 गुना हो जाता है, और 20 साल में 100 गुना हो जाता है। तो ये ट्रेडिंग का जो है एक बेनिफिट भी है, और यहाँ पर होने का चांसेस भी ज़्यादा है। ट्रेडिंग उसी के लिए है जो एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग के हिसाब से करे और अपना स्ट्रैटेजी बनाए, अपना टेक्निकल सब। बाइंग करने के बाद आपको नहीं सोचना है कि बाइंग क्यों किए, बाइंग करने के पहले ही आपको सोचना है कि कहाँ पर हमें एग्जिट लेना है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सा स्टॉक कैसे हम ले सकते हैं। तो एक मोटा अभी हम अगर बोलेंगे तो निफ्टी 50 में देखिए एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक ये नॉक्स, ये जो आपका जो इंडिकेटर देख रहे हैं, नॉक्सविल डाइवर्जेंस इंडिकेटर, इस हिसाब से यहाँ पर एक सेलिंग का एक इंडिकेशन आपको मिल गया। अब यहाँ पर एक देखिए एक यहाँ पर बाइंग का एक इंडिकेशन मिला था, तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें अभी लग रहा है कि निफ्टी थोड़ा सा डाउनग्रेड जाए, डाउनवर्ड एक मूव रहेगा, और यहाँ से एक 4-5% या एक डाउन साइड हम लोग देख सकते हैं। हम लोगों को क्या करना है कि एक रेंज बना के रखना है। देखिए यहाँ पर कुछ रेंज है, यहाँ पर एक KD, ये आपका नॉक्सविल डाइवर्जेंस का एक, यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी था। फिर देखिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आया था यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आया था। अब इस हिसाब से अगर आप ट्रेड लेते तो देखिए कितना गेन बनता आपका। तो ये निफ्टी में कह रहे हैं टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है ये पैसा। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर आप ट्रेड लेते तो आपका पैसा जो है वो सीधा यहाँ पर 12% रिस्क फ्री रिटर्न बन जाता। क्यों हम बोल रहे हैं रिस्क फ्री? क्योंकि ये इंडिया का टॉप 50 कंपनी में, मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है। यहाँ से अगर ये जो पोजीशन में अगर थोड़ा सा एवरेजिंग आप करते तो यहाँ पर एक 12% का रिटर्न है और एक है। अब फिर से देखिए यहाँ पर हम लोग अगर ट्रेड करते तो एक एवरेजिंग और करते तो यहाँ से 15% का रिटर्न आ गया। और अगर बाई चांस आप इस ट्रेड को ले पाए, ये लेने बहुत मुश्किल होता है, ये जो ट्रेड जो है आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो देख सकते हैं आप, एक आपका सीरीज की तरह एक सुई की तरह एक ये कैंडल बना हुआ है। ये ट्रेड को लेने के लिए आपको पहले से ही ऑर्डर डाल के रखना पड़ता है, तो आप नहीं ले सकते हो। अगर ले पाए तो 46 डे में आपका पैसा 22-23% रिटर्न हो चुका है निफ्टी 50 में। अब यहाँ पर देखिए रिलायंस में आ जाइए। यहाँ पर रिलायंस जो कंपनी है ये इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है। हम देख सकते हैं कि रिलायंस जो है ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अभी 19 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और ये कंपनी जो है इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है, जो अपना प्रॉफिट जो है हर साल 81,000 करोड़ प्रॉफिट कमाता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये मुकेश अंबानी जो है, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, सब हम नाम सुने हैं कि धीरूभाई अंबानी का एल्डर सन जो है मुकेश अंबानी, और उनका फैमिली का ये बिजनेस है। तो यहाँ पर ये जो रिलायंस कंपनी है, इसमें अगर आप ट्रेड लेते समय आप अगर डर रहे हो तो आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। बुक उठाओ, पढ़ाई करो, और ज़्यादा जो सक्सेसफुल पीपल है उनका इंटरव्यू सुनो, और मार्केट कैप के ऊपर एक थोड़ा सा स्टडी कीजिए। अभी पढ़ाई करने के बाद आपको एक कॉन्विक्शन आएगा, तब जाके आप इन्वेस्ट कर पाओगे। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं।
यहाँ पर ये सबसे बड़ा कंपनी, इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करने में डर रहे हो तो आपके लिए स्टॉक मार्केट अभी सही जगह नहीं है, आप एफडी में जाइए। यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड लेस यहाँ पर एक चैनल क्रिएट कर सकते हैं, और चैनल क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। देखिए ये जो है ना, ये आपका रिलायंस का जो शेयर है अभी ऐसे पोजीशन में है। तो क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पर जो शेयर जो है ये ट्रेड होता है, तुरंत ऊपर नहीं भागता है। ये क्या होता है, ये ऐसे ऐसे करके एक हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो करके ऐसे ऐसे करके मूव होता रहता है। अब यहाँ पर अगर ऐसा अगर मूवमेंट आए तो इस टाइम आप बाइंग, यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। इस हिसाब से अभी का लॉन्ग टर्म में अगर ये हम यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर एक 7% का एक गेन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब हम बोल रहे हैं 7% का गेन, इसका मतलब ये है कि हम लोग एक इंडिया का टॉप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें अगर 6-7% का गेन आया, ये बहुत ज़्यादा गेन होता है। यहाँ पर अगर आप 100 करोड़ भी लगाओगे फिर भी इसका जो शेयर प्राइस ये ऊपर नहीं जाने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका जो है ना, 100 करोड़ बहुत कम होता है। तो उस हिसाब से अगर रिलायंस में 6-7% का गेन मिला, अगर HDFC बैंक में अगर 6-7% का गेन मिला, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। मतलब यहाँ पर आप जितना पैसा अगर आप इन्वेस्ट करोगे वो पैसा डूबने वाला नहीं है, ये आप जान लो। तो यहाँ पर देखिए ये एफडी की तरह काम करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे रिलायंस में, अगर यहाँ पर अगर कोई शेयर अगर यहाँ पर आया 1100 में आया, तो ये कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये आप सोच नहीं सकते। देखिए यहाँ पर अगर कोई इस पोजीशन को यहाँ से अगर कोई बाई किया था, यहाँ पर ये 7 अप्रैल 2025, अगर यहाँ पर अगर आप बाई किए हो तो आपका पैसा जो है वो देख सकते हो 52 डेज में 27% रिटर्न। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 27% रिटर्न मिलना मतलब आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आया है। ये बहुत मुश्किल काम होता है। ये जो स्टॉक है ये इतना गिरा था, अब यहाँ से 27% गेन भी मिल गया। अगर ये स्टॉक को अगर हम 1100-1200 इस रेंज में अगर आपको मिलेगा तो आप कभी भी ये गलती मत करना कि ले कि नहीं ले, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ से भागेगा ही भागेगा, शेयर भागेगा ही भागेगा। अगर आप कोई यहाँ पर अगर आप कोई ट्रेड लिए हो तो फिर भी आपको 22% का रिटर्न मिला। तो अगर विद इन 2 मंथ कोई भी स्टॉक जो इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक है, दुनिया जिसको जानता है, उस स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री का जो बिजनेस है, तो ये क्रूड ऑयल जितना सारा कॉन्ग्लोमरेट है, बहुत सारा बिजनेस है, पेट्रोकेमिकल, रिटेल, डिजिटल सर्विस, जियो जो होता है, न्यू एनर्जी, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, तो बहुत सारा बिजनेस है। और इंडिया में विदाउट रिलायंस आप मतलब रिलायंस का मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो आप यूज़ कर रहे हो। विदाउट दिस मैन ये कंट्री जो है वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी नहीं बन पाएगा। तो ये होता है, आप एक कंपनी के बारे में डिस्कस मतलब यहाँ ऐसे सोचा जाता है कि इस कंपनी का क्या कैपेबिलिटी है, ये कंपनी जो है ये इस कंपनी में कितना जॉब है, कितना अभी ऑयल एंड केमिकल इन सेगमेंट में 57% रेवेन्यू है, रिटेल सेगमेंट में 23% रेवेन्यू है। ठीक है, तो ऐसे डिजिटल सर्विस है, जियो जो कहते हैं। अब अगर देखिए आपका फ़ोन में जो 5G चल रहा है वो क्या है, जियो चला रहा है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो, हर रोज़ आपका 12 रुपया मिनिमम आपको खर्चा करना पड़ेगा एक फ़ोन चलाने के लिए। अब एक घर में मिनिमम 2-3 फ़ोन तो रहता ही है। तो यहाँ पर आपके हाथ में कुछ है नहीं, जो ब्रॉडबैंड है, जो भी है, जो जियो जितना भी चीज़ें लेके आ रहा है, हॉटस्टार है, तो ये सारा की सारा चीज़ जो है ना, इसमें आपका हाथ में कोई कुछ नहीं है। यहाँ पर पूरा टोटली आप पूरा एक जाल के अंदर एक ऑलरेडी फंस चुके हो। यहाँ पर इसका प्रोडक्ट जो है आपको लेना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट के साथ इतना टाई अप है, ये लोग पॉलिसी मेकर है, जो पॉलिसी नया बनता है यहाँ पर रिलायंस, अंबानी, अदानी इनका ही हाथ होता है। इनका एक एग्रीमेंट होता है, एग्री करता है तब जाके कुछ पॉलिसी बनता है। तो बहुत सारा चीज़ होता है, ज़्यादा हम लोग यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर आज का जो विषय जो था कि आपको ऐसे ट्रेड लेना है। अगर रिलायंस में अगर ट्रेड ले रहे हो तो इस पोजीशन में आप देख सकते हो, ये जो आपका रेंज है, इस रेंज के अंदर अगर कोई भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो ये जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है ये आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म में भी बना रह सकते हो, शॉर्ट टर्म में आपका ये गेन आ जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। बट क्या है कि इतना पेशेंस होता नहीं है हमारे पास। हम लोग सोचते हैं कि अकाउंट में 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया पड़ा है, क्या करे, मेरा पैसा पूरा टोटली कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है। भैया 10 महीना भी कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकता है। अगर 10 महीना भी आपको 10 मंथ भी आपको अगर वेट करना पड़ेगा तो वेट कीजिए,
आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा मार्केट में, साल में 2 बार मिलेगा। अगर उस 2 बार जो साल में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उस टाइम अगर आप एक साथ मान लीजिए आपका जितना पैसा है 10-20 लाख रुपया अगर आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए, तो वो विद इन 1 to 1.5 ईयर या फिर मैक्सिमम 2 ईयर आप बोल सकते हो, आपका पैसा जो है डबल होने का चांसेस हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा एक चीज़ आपको दिखा रहा है, आपको थोड़ा सा स्मॉल कैप में हम थोड़ा सा जाके हम दिखाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पर देखिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगर यहाँ पर आप लोग बाइंग किए थे, पता नहीं किए थे कि नहीं किए थे, अगर यहाँ पर अगर हम बाइंग किए, यहाँ पर 52 रुपीज़ में आया था ये, तो 53 लगभग बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एक बाइंग किए हैं पहले से, अगर ऑर्डर दे के, तो यहाँ पर देखिए विद इन 17 डेज आपको 38% रिटर्न मिला। दैट मीन्स योर 1 लाख रुपीज़ अभी 1.38 लाख हो गया। अब देखिए विद इन 17 डेज मतलब 2.5 वीक। तो ये आपका कोई नहीं बताने वाला है। ये जो है ना, ये आपके अगर खुद का कॉन्विक्शन नहीं है तो आप ये नहीं बना सकते हो पैसा। सिमिलरली उज्जीवन में देखिए, यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, इस कंपनी के बारे में जानना पड़ेगा। ये इस कंपनी का जो है ऊपर कन्विक्शन अगर नहीं रहेगा तो आप नहीं पैसा बना पाओगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आया था तो यहाँ पर अगर हम बाई किए तो देखिए वहाँ पर विद इन 10 डेज 32% रिटर्न, फिर से वो अपना बाइंग रेंज में आया यहाँ पर फिर से बाइंग रेंज में आया, यहाँ पर फिर से हम बाई किए तो यहाँ पर 51 डेज में कितना परसेंट रिटर्न, 45% रिटर्न। तो मतलब एक बार 32%, एक बार 45%, तो कितना हुआ आप देखिए, जोड़ लीजिए आप। लगभग आपका जो पैसा है 1 लाख रुपया जो आप लगाए थे, वो पहले 1,32,000 हुआ, फिर 1 लाख लगाए, फिर 1,45,000 हुआ। तो 45 प्लस 32 आप कैलकुलेटर में ऐड करके देखिएगा, आपका जो 1 लाख रुपया 1,80,000 हो गया। तो आप सोच भी नहीं सकते कितना पैसा बन सकता है ये स्टॉक मार्केट से। तो आपका जो है थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और ज़्यादा। ये जो कंपनी है स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये जो है माइक्रो लोन फाइनेंस जो लोन देता है। अब आपका अगर इस कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं है तो आप नहीं पैसा लगाओ। जो बिजनेस आपको समझ में नहीं आ रहा है मत पैसा लगाओ। तो ये जो 5 पैसा के बारे में थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेंगे। देखिए 5 पैसा क्या है, ये आपका ब्रोकिंग हाउस है। जितना डीमैट अकाउंट ओपन होगा कुछ परसेंटेज तो 5 पैसे के पास जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 5 पैसा में इन्वेस्ट किए इस पोजीशन में, तो देखिए क्या हो सकता था। यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए, तो अभी देखिए यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बाद विद इन 7 डेज आपका 1 लाख रुपया 1,28,000 हो गया। दैट मीन्स 1.28 लाख। तो 28% रिटर्न अगर 1 वीक में आ जाए तो यहाँ इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। तो आप यहाँ पर मतलब पूरा साल में जितना आप सैलरी से कमाते हो, ये 1 हफ्ता में कमा सकते हो। यहाँ पर ये ऐसा मार्केट है। तो आपको इस मार्केट के ऊपर कॉन्विक्शन अगर नहीं रहेगा तो ये अगर आपको लगेगा सट्टा बाजार जुआ है, कुछ नहीं होता है। किसी का अगर एडवाइजरी लेते हो, फिर वो एडवाइजरी लेने के बाद वो कुछ बाइंग रेंज दिया था, अब उस बाइंग रेंज से नीचे आया, ये तो कुछ नहीं आता इनको, क्या नीचे आ गया। अरे भैया, स्टॉक नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। हम लोग कोई भगवान नहीं है। अगर आप लोग कोई एडवाइजरी से कुछ स्टॉक सजेशन ले रहे हो तो कोई भी भगवान नहीं है। वो एक प्रेडिक्शन लगा सकता है, और पेशेंस के साथ आपको बाई करने के बाद राइट अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि एग्जिट करना है। तो यहाँ पर एक 7 डेज के बाद आपको 28% का गेन मिल गया। फिर से ये स्टॉक जो है फिर से नया एक लो बनाया, और फिर ये स्टॉक जो है 16 डेज में 26% रिटर्न दे दिया। 16 दिन में 26% रिटर्न कौन सा बैंक में आपको देंगे बोलिए आप। तो ये जो है ना, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, रिटर्न भी आपका है। ये आपका पैसा कोई नहीं लेके जाएगा। आपको खुद का पैसा कुछ सीखिए, स्टॉक मार्केट कैसे इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट से कैसे इन्वेस्ट किया जाता है आप सीखिए। पूरा सीखने के बाद अपना कन्विक्शन अगर आएगा तब जाके आप इन्वेस्ट कर पाओगे। और अगर आपको सीखना है तो आप यहाँ से मेरा जो ट्विटर हैंडल है @धीरज80, यहाँ पर आप सीख सकते हो। और यहाँ पर मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है धीरज मंडल, यहाँ पर आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके भी यहाँ पर पोस्ट जो है ये पढ़ सकते हो। देखिए डिटेल 1 आवर का वीडियो है, डेढ़ घंटे का वीडियो है। ये थोड़ा सा आपको तो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कैसे सीख पाएंगे। थोड़ी यहाँ पर मतलब सब कुछ आपको स्पून फीडेड मिल जाएगा ऐसा नहीं होता है। देखिए यहाँ पर हर रोज़ हम अपडेट देते हैं, कोई भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में क्या क्या चेंजेज आया है, इंश्योरेंस सर्विस में क्या क्या चेंजेज आया है, यहाँ पर ऑटो एंड एंसेलरीज में क्या क्या मार्केट में न्यूज़ आया है, चेंजेज आया है, वो अपडेट देते हैं। देखिए यहाँ पर डिफेंस में क्या क्या चेंजेज आया है, जो स्टॉक एनालिसिस हम करते हैं उसके बारे में यहाँ पर पोस्ट में अपडेट देते हैं। जियो फाइनेंस में देखिए कैसे हम यहाँ पर 51 डेज में जियो फाइनेंस में 47% रिटर्न जनरेट किए हैं, इसका अपडेट यहाँ पर मिल गया है। तो ये जो है ना, आपको डेली का डेली अपडेट मिलता रहेगा। आपको इस चैनल में
जुड़ा रहना है और अपडेट देखना है। यहाँ पर एक और चैनल है दीपांति वेल्थ मैनेजमेंट करके, यहाँ पर हिंदी में होता है ये, और ये जो चैनल है ये बांग्ला में होता है। तो ये बांग्ला है और ये हिंदी है, या फिर बांग्ला है और इंग्लिश है, और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश है। तो ये ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ अगर इस चैनल में देखिए, पोस्ट में भी आप देख सकते हो अपडेट। यहाँ पर पावर सेक्टर में क्या अपडेट आ रहा है, गैस सेक्टर में क्या अपडेट आया है, टेलीकॉम में क्या अपडेट है, IT में क्या अपडेट है, फार्मा में क्या अपडेट है, सब कुछ जितना मेरा रिसर्च मटेरियल है, जितना मेरा पेड सब्सक्रिप्शन है, सब कुछ हम यहाँ पर मैक्सिमम आपके लिए हम कोशिश करते हैं कि अपडेट दे। अगर किसी स्टॉक के बारे में आपको कुछ जानना है तो हम मेरा जो पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखिए मेरा डिटेल्स है, यहाँ पर फ़ोन नंबर सब कुछ मिल जाएगा। फ़ोन नंबर में आप कृपया फ़ोन ना करें, यहाँ पर व्हाट्सएप में आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर मेरा फ़ोन नंबर नहीं है तो यहाँ पर एक ये जो है अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रेशन लिंक है, यहाँ पर मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा। ये आपका व्हाट्सएप सपोर्ट। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन करके, ये जो रजिस्ट्रेशन लिंक है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट ले सकते हो। छोटा सा एक फीस आप पेमेंट कर सकते हो, बट फॉर JIS स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया एंड JIS एम्प्लॉय, ये जो है ना 10 मिनट्स का आप एक अपॉइंटमेंट ले सकते हो, 10 मिनट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पर सब कुछ एवरीथिंग इट इज़ डिटेल में लिखा है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है व्हाट्सएप में आप लिखो, या फिर कमेंट सेक्शन में आप लिखो, हम ज़रूर रिप्लाई करने के ट्राई करेंगे, रिप्लाई करते हैं हम एक्चुअली। ओके, तो कोई भी अगर कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हो। ये कोई भी, उसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं होता है, तो आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप में कोई भी क्वेरी है। अगर डिटेल में अगर स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है तो आप वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेके फिर आपको जो क्वेरी है आप पूछ सकते हो और सीख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप इट इज़ क्लियर। स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा बनाया जाता है, सारा की सारा चीज़ आपको हम खुद दिखाए हैं, और ऐसे ही बनता है पैसा। आपको सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन के साथ और पेशेंस के साथ स्टॉक मार्केट में रहना है और विश्वास के साथ रहना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। आई होप यू हैव एंजॉयड माई वीडियो। इफ इट इज़ एडेड सम वैल्यू इन योर लाइफ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल धीरज मंडल and press the bell icon to get everyday notification. And also there is no buy and sell recommendation. This video is only for educational purpose. Thank you.